जी, तो हम बात कर रहे थे कि मेडिटेशन के लिए 7 डेज कोर्स करते हैं। उसमें हम पहले सेल्फ के बारे में जानते हैं कि मैं कौन हूँ। देखो, आज हमारे पास हर चीज की नॉलेज है। हमें कोई भी चीज सर्च करनी होती है, हम जस्ट एक गूगल सर्च करते हैं और हमें हर चीज का आंसर मिल जाता है। लेकिन इस बात का आंसर साइंस में भी नहीं है कि मैं कौन। हम सारा दिन मैं और मेरा करते हैं। हम कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरा परिवार। हाँ, मैं और मेरा करते हैं। तो ये मैं और मेरा करने वाला कौन है? बताएंगे आप लोग, कौन बोलता है? शिवम जी बताइए, कौन बोलता है? बताइए, अनम्यूट करके बोलिए। जी। क्वेश्चन था कि मैं कौन करता स्वार्थी लोग जो अपने बारे में सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ या मेरे मुझसे बोलता है। आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही। आप दूर, जैसे लग रहा है दूर बैठ के बोल रहे हैं। सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। ओके। उनका ये रहता है कि ऐसे लोग मैं क्लियर हूँ। जी। आवाज क्लियर है। आ रही है। हाँ। तो मैं का ये था कि जो लोग ज्यादातर अपने बारे में जो सोचते हैं। नहीं, जो अ, लोग सारा दिन मैं और मेरा करते हैं, तो ये मैं ये पूछ रही हूँ कि ये मैं और मेरा कौन बोलता है? क्या ये मुंह बोलता है? कौन बोलता है? आंसर नहीं है मेरे पास। फाइन। माधवी जी। ओके। माधवी जी बताइए, कौन बोलता है? क्या ये शरीर बोलता है, ये मुंह बोलता है, कौन बोलता है? ये आत्मा बोलती है। आत्मा? आत्मा कौन है? जो मेरे शरीर में है। अच्छा, आपके शरीर में है। तो ये मेरा बोलने वाला कौन है? मेरे शरीर में है, ये मेरा शरीर कौन बोल रहा है? मैं खुद ही बोल रही हूँ। मैं कौन हूँ, वही तो हम पूछ रहे हैं, मैं कौन हूँ? नहीं मालूम। नेहा जी बताइए, कौन बोलता है? आ, हमें जो आत्मा है वो मैं करती है, मतलब कि हर एक आत्मा में चीज मैं में करती हूँ, शुरू तो होगी। आत्मा आत्मा बोलती है इस मुख के द्वारा। जी। तो मैं कौन? आत्मा। आत्मा। आंसर मिल गया। मैं कौन? आप लोगों ने खुद ही दिया आंसर, मैंने नहीं बताया। मैं कौन? आत्मा। आत्मा। ठीक है। तो हमारा, आप ना सब जी। नोट पेन लेकर बैठेंगे। ठीक है। तो लिखेंगे, हु एम आई, मैं कौन हूं। जिनके पास नहीं है, आप फटाफट से नोटबुक पेन लेकर आ सकते हैं। मैं कौन? मैं एक आत्मा हूं। अब आत्मा है तो शरीर में कहीं तो रहती होगी। बताइए, कहाँ रहती होगी आत्मा? नीलम जी बताइए। आत्मा शरीर में कहाँ रहती होगी, गैस कर सकते हैं? अनम्यूट करके बोलिए। दीदी यहाँ पे। यहाँ पे? अच्छा, जी। ठीक है। नीलम जी आप बताइए। अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करना पड़ेगा। हृदय में रहती है, हार्ट में। रहती है। ठीक है। राकेश जी, कहाँ रहती है आत्मा? राकेश जी, आत्मा कहाँ रहती है? दीदी भ्रिकुटी के मध्य में। अच्छा। बबली जी, कहाँ रहती है आत्मा? हाँ, अनम्यूट करके बोलो। हीरा। कहाँ रहती है? आत्मा हमारे शरीर के अंदर होती है। शरीर में, पूरे शरीर में रहती है। हाँ जी। यही आंसर चाहिए थे। जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो यही आंसर आते हैं। कोई कहता है पूरे शरीर में रहती है, कोई कहता है दिल में रहती है, कोई कहता है यहाँ रहती है मस्तक के बीच, है ना? तो देखो, अब जैसे एक ड्राइवर है, उसको कार चलानी है, तो वो कार में कहाँ बैठेगा?
कहाँ बैठेगा बताओ, कोई भी बोल सकते हैं। ड्राइविंग सीट पे बैठेगा कार चलाने के है लिए। ना, जहां से वो पूरी कार को कंट्रोल कर सकता है। तो आत्मा क्या ड्राइवर पूरी कार में घूम के कार को चला सकता है? नहीं चला सकता। तो आत्मा पूरे शरीर में कैसे रह सकती है? शरीर में आत्मा कहाँ बैठेगी? ड्राइविंग सीट पे। अब वो ड्राइविंग सीट कौन सी है? वो ड्राइविंग सीट है ये भ्रिकुटी। कहते हैं ना, भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो वो अजब सितारा कौन है? आत्मा। है ना, आत्मा दिल में नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हार्ट का ट्रांसप्लांट हो जाता है। अगर आत्मा दिल में रहती है तो क्या एक की आत्मा निकल के दूसरे के शरीर में चली जाएगी? नहीं ना। अगर हार्ट का ट्रांसप्लांट हो गया तो एक का हार्ट दूसरे में डाल दिया तो आत्मा इधर से निकल के उधर चली गई फिर तो। है ना, तो आत्मा हार्ट में नहीं रह सकती। और यहाँ ही क्यों रहती है? क्योंकि देखो ब्रेन जो है, आपने ब्रेन का अगर पिक्चर देखा हो तो हमारे बॉडी की जो सारी वेन्स हैं वो ब्रेन के थ्रू होकर जा रही है। और बॉडी को मैसेज ब्रेन के थ्रू जाता है। तो जब हम देखते हैं किसी को ब्रेन हैमरेज हो जाता है, ब्रेन काम करना बंद करता है, तो वो शरीर कोमा में चला जाता है ना, शरीर भी काम करना बंद कर देता है। तो ब्रेन से ही पूरा शरीर कंट्रोल होता है। तो बॉडी का कंट्रोल रूम है ब्रेन। तो इसलिए आत्मा यहाँ रहती है भ्रिकुटी के बीच में। अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलें तो सोल लोकेटेड एट द लोकस ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। तो यहां से 4 इंच अंदर आत्मा निवास करती है। ठीक है। तो लिखेंगे आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? भ्रिकुटी के बीच में। इस स्थान को बोलते हैं भ्रिकुटी, जहां पे हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, ये उसी की निशानी है। ठीक है। अब आत्मा दिखती कैसी है? बताओ कैसी दिखती होगी आत्मा, नेहा बहन? दीदी ज्योति रूप में। अच्छा, शीला बहन बताइए। अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही मेरे में। आपको मेरी नहीं आ रही? नहीं। आप अपना फोन चेक कीजिए, बाकियों को आ रही है? बाकी सबको तो आ रही है, आप अपना चेक कीजिए। सुनाई दे रहा है आपको? आप चेक कराइए फोन अपना। हाँ जी दीदी। हाँ, मैं पूछ रही हूँ आत्मा शरीर में कहाँ रहती, ओ आत्मा कैसी दिखती है? आत्मा तो दिखती नहीं दीदी। नहीं। ठीक। हम्म। ओके। तो देखो, आत्मा का रूप है ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। लिखेंगे आत्मा का स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे आत्मा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोल। है ना, तो सोल की फुल फॉर्म हम लिखेंगे सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। तो आत्मा एक लाइट है, एक एनर्जी है, विच इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो आत्मा को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं, वो है ही है। वो एक एनर्जी है, एक लाइट है। ठीक है। तो जैसे एनर्जी को हम देख नहीं सकते लेकिन हम फील कर सकते हैं। अब जैसे फैन चल रहा है तो हमें पता है फैन में एनर्जी क्रॉस हो रही है तभी वो चल पा रहा है ना। तो ऐसे ही इस शरीर में भी वो एनर्जी है, वो शक्ति है। तो ये शरीर काम कर रहा है, हम आंखों से देख रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, हाथों से काम कर रहे हैं, और वही एनर्जी निकल जाती है शरीर से तो ये शरीर काम करना बंद कर देता है। ठीक है। तो अभी आपके साथ एक पिक्चर शेयर करते हैं, पिक्चर के माध्यम से हम समझेंगे। मैंने तो बस ये सीखा है दीदी। मेरे सपने में पता
दिखाई दे रही है पिक्चर? जी। तो देखिए, इसमें दिखाया है कि जैसे एक ड्राइवर कार में होता है तो वो कार चलती है, और जब ड्राइवर कार से निकल जाता है तो वो कार चलना बंद कर देती है। तो ऐसे ही आत्मा इस शरीर में एक ड्राइवर है। जब तक ये आत्मा रूपी ड्राइवर शरीर में है तो ये शरीर काम करता है, और जब ये ड्राइवर निकल जाता है तो ये शरीर काम करना बंद कर देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मा और शरीर में क्या डिफरेंस है? कोई बताएंगे आत्मा और शरीर में क्या डिफरेंस है? किसी को पता है? हैंड रेज कर सकते हैं अगर पता है तो। तो ऐसा कीजिए, एक साइड लिखिए शरीर और एक साइड लिखो आत्मा और बीच में लाइन लगा दो। शरीर वाले कॉलम में लिखो शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। मरता कौन है? कौन मरता है बताओ, कोई बताएंगे? मरता शरीर। शरीर। ठीक है, तो लिखो शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य शक्ति है। सोचने समझने की शक्ति आत्मा में है, ना कि शरीर में। देखो, फीलिंग्स इमोशन सब आत्मा में है। चोट शरीर को लगती है लेकिन दर्द आत्मा को होता है। अब देखो, हमें छोटी सी सुई भी चुभ जाए, इंजेक्शन लगता है, हाँ, तो दर्द हम फील करते हैं। तो चोट तो शरीर को लगी लेकिन दर्द किसको हो रहा है? आत्मा को, है ना। और वही आत्मा उस शरीर से निकल जाए, उसको आप हथौड़े भी मारते रहो, कुछ होगा शरीर को? नहीं होगा ना। तो शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य शक्ति है। जी, अब शरीर हमारा कैसे बना है, कोई बताएगा? शरीर कैसे बना है, नेहा बहन? हार्ड मास का पुतला है शरीर। जी, तो शरीर हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना है। वो 5 तत्व कौन से हैं? हाँ, माधवी जी बोलिए। जल, वायु, अग्नि, हम्म। हवा। अच्छा, जल, वायु, अग्नि और आकाश। आकाश और पृथ्वी। तो 5 तत्वों का बना शरीर 5 तत्वों में ही मिल जाता है। अग्नि में जलाया जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, पानी में बहाया जाता है ना। तो मिट्टी का बना शरीर मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन आत्मा को हम ना तो बना सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। वो अजर अमर अविनाशी शक्ति है। लिखिए, शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। बॉडी इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स एंड सोल is neither created nor destroyed। आत्मा को ना तो बना सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। शरीर में लिखिए शरीर कार है और आत्मा ड्राइवर है। कार एंड ड्राइवर शॉर्ट में लिख सकते हैं। शरीर पिंजरा है तो आत्मा पंछी है ना। पंछी उड़ जाता है ना पिंजरे से। शरीर एक मंदिर है। देखो, मंदिर की वैल्यू कब होती है? जब उसमें मूर्ति स्थापन होती है, अदरवाइज तो वो एक मकान की तरह होता है। तो शरीर एक मंदिर है और आत्मा उसमें पूजी जाने वाली मूर्ति है। शरीर बॉक्स है और आत्मा डायमंड है। देखो, डायमंड को रखने वाला बॉक्स भी तो अच्छा होता है ना। जो हीरा वैल्यूएबल होता है उसको सोने की डब्बी में, चांदी की डब्बी में रखते हैं, है ना। तो ऐसे ही आत्मा वो वैल्यूएबल हीरा है। तो आत्मा इस शरीर रूपी बॉक्स में है। तो आत्मा वैल्यूएबल हीरा है तो इस शरीर को भी केयर करनी पड़ती है ना। तो शरीर बॉक्स है तो आत्मा डायमंड है। शरीर मोबाइल है तो आत्मा सिम है ना। और आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के पूरक है।
शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती और आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर सकता, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन वैल्यू इसमें ज्यादा आत्मा की है। ठीक है, समझ आया? आगे का ना हम कल करेंगे, आत्मा की तीन शक्तियां, क्योंकि अभी शुरू किया ना तो पूरा नहीं हो पाएगा। मन बुद्धि संस्कार के बारे में हम कल जानेंगे डिटेल में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो अभी हम आपको मेडिटेशन के लिए ना आज हम आपको विजुलाइज कराएंगे। ठीक है, हम आपको एक यात्रा पर लेके जाएंगे। चलना है आपको? आप लोग तो सोच रहे होंगे हम तो ऑनलाइन बैठे हैं, कैसे लेके जाएंगे। हम्म। तो ये मन और बुद्धि की यात्रा है। ठीक है, तो मन और बुद्धि से चलना है। तो चलने के लिए रेडी है सभी? हम्म। तो रख दो कॉपी पेन सब साइड में, और सभी सीधा होकर बैठेंगे। और आप आईज क्लोज कर सकते हैं, आईज क्लोज करके बैठेंगे, है ना, क्योंकि अभी आपको मेडिटेशन करना सिखाया नहीं है, बाकी हम आपको बताएंगे मेडिटेशन कर कैसे करते हैं, एग्जैक्ट विधि क्या है। तो आज तो आप आईज क्लोज करके बैठ सकते हैं। ठीक है, और जैसे से मैं कहूं वैसे वैसे आपको मेरे साथ चलना है। ओके, तो चलते हैं यात्रा पर। तो अभी हम सभी एक यात्रा पर चलते हैं। हम बहुत ही सुंदर रास्ते से जा रहे हैं, जहां रोड के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। पक्षियों की चहचहाट है। बहुत सुंदर वेदर है। बहुत अच्छा वातावरण है। हम आगे बढ़ते हैं और सामने एक बहुत ही बड़ा सा गेट नजर आ रहा है। वो गेट मुझे धुंधला नजर आ रहा है। मैं और आगे बढ़ता हूँ। अब मैं उस गेट के पास जाता जा रहा हूँ, और पास, और पास। पहुंच गया मैं उस गेट के सामने। वो गेट खुलता है और मैं उस गेट के अंदर। अंदर बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे फ्लावर्स हैं। उनसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फील करें उस खुशबू को, छूकर देखें उन फ्लावर्स को, देखें उसके टेक्सचर को। मैं और आगे बढ़ता हूँ रिसेप्शन एरिया में, जहाँ राइट साइड में स्टेयर्स हैं और लेफ्ट साइड में एक बहुत ही बड़ा सा ऑडिटोरियम है। मैं उस ऑडिटोरियम के अंदर जाता हूँ। अंदर एक ग्लास का रूम है। उसमें एक रेड लाइट चमक रहा है और वो मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। मैं उसके पास जाता जा रहा हूँ, और पास, और पास। वो ग्लास का डोर खुलता है और मैं उस रेड लाइट के नीचे, उससे मेरे ऊपर रेजेस पड़ रहे हैं, जैसे मानो मेरे सर के ऊपर
एक फाउंटेन सा चल रहा है और मैं अपार शांति और खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। भरपूर होता जा रहा हूँ। स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ। ओम शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, आईज पे लगाएंगे और ये सारी पॉजिटिव एनर्जी मेरे आईज के थ्रू मेरी बॉडी में जा रही है। तो आ जाएं सभी वापस। जी। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि सच ही बोलना, नहीं दिखाई दिया तो कोई बात नहीं। आप लोगों में से पक्षियों की आवाज किस किस को सुनाई दी? सुनाई दी किसी को? अच्छा। फ्लावर्स किसने देखे? फ्लावर्स किसी को दिखाई दिए? खुशबूज फील की फ्लावर्स की? अच्छा। और रेड लाइट किस किस को दिखाई दी? अच्छा। तो ऐसे ही बोल रहे हैं या सच में फील किया? हम्म। तो आप बैठे तो यहाँ थे, आप तो कहीं गए नहीं, है ना? तो कैसे देखा? मन और बुद्धि से। तो मेडिटेशन में हम विजुलाइज भी करते हैं, है ना? उसमें हम कंसंट्रेट भी करते हैं और एक्सपीरियंस भी करते हैं। तो विजुलाइजेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, तो आज तो सिर्फ विजुलाइज कराया क्योंकि अभी मेडिटेशन कराना सिखाया नहीं है ना? तो कल आपको और मेडिटेशन की टेक्निक सिखाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए आप एक होमवर्क करेंगे, कल एक होमवर्क करेंगे। आपको क्या करना है? आपको लिखना है, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, आई एम अ पीसफुल सोल। जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट आए, है ना, गुस्सा आए, किसी से मतलब नफरत फील करो, चिड़चिड़ापन फील करो, किसी के लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स चलें, हाँ, तो उस समय लिखेंगे, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, आई एम अ पीसफुल सोल। ठीक है। 108 बार लिखेंगे। मतलब जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए 10-12 बार लिख देना। हाँ, तो ऐसे लिखेंगे। 108 बार लिखने का कोई मंत्र वंत्र नहीं है, इसलिए लिखवा रहे हैं कि जैसे स्कूल में हम स्पेलिंग मिस्टेक करते थे तो मैम क्या बोलती थी, 10 बार लिख के लाओ, 20 बार लिख के लाओ। क्यों? ताकि वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए, बस इसीलिए लिखवा रहे हैं। ठीक है, कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ठीक है, तो करेंगे सभी होमवर्क। ये याचना बहन जुड़े हैं। याचना बहन, एक बार आप वीडियो ऑन करेंगे और अपने बारे में बताएंगे? याचना बहन। गुड इवनिंग, माई सेल्फ याचना शर्मा एंड आई एम अ स्टूडेंट। और मैं आज पहली बार क्लास ज्वाइन किए हूँ। आप किस से हैं? आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। नो मैम, सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं, कल से आप जब ज्वाइन होंगे ना तो वीडियो ऑन करना। आप किसके रेफरेंस से हैं? मैं एसपी शर्मा। ओके। जी। ओके। ठीक है, तो क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं? जी, मैं मास्टर्स कर रही हूँ अभी सोशोलॉजी में। अच्छा। जी मैम। ठीक है। ठीक है, तो कल से आप वीडियो ऑन करके बैठेंगे, है ना? ओके। ओके। अभी तो आप अभी ज्वाइन हुए हैं, आपने सुना नहीं ना जो आज कराया? मैंने पूरा नहीं सुना है, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। अच्छा, तो इसका ना हमने रिकॉर्डिंग कर ली है,
तो आपको ना रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे। तो आप लोग ना अपना मैसेज भेज देंगे, मैं आपको नंबर दे रही हूँ, व्हाट्सएप नंबर, ताकि ओके। आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेज सके ग्रुप क्रिएट करके, है ना। जी। व्हाट्सएप नंबर है ये 9599 जी। 726 726 009। 009। ओके मैम। नाम लिख के भेजेंगे उसमें, नाम, ओके। एंड अपना ऑक्यूपेशन। ओके मैम। ठीक है। जी। हाँ, सभी सभी एक मैसेज दे देंगे, ताकि आपका ग्रुप क्रिएट करके उसमें हम ये वीडियोस और क्लासेस सेंड कर सकें। ठीक है। ओके। तो सभी होमवर्क करेंगे कल, तो फिर कल इसी टाइम मिलते हैं, 8:30 बजे। ठीक है। हाँ, रुचि बहन बोलिए। ओम शांति दीदी, न्यू ग्रुप क्रिएट करना है या पुराने ग्रुप में ही ऐड करना है जो आपने पहले क्रिएट करवाया था? तो अभी तो हम इनका न्यू बना के फिर उसमें मर्ज कर देंगे। ठीक है। जी, थैंक यू। ओके। हाँ जी, नीलम जी बताइए। नंबर दोबारा रिपीट प्लीज करना। आपके पास तो है ना नंबर, मैंने मैसेज किया था ना आपको। अच्छा अच्छा, ठीक 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 है, ठीक। ठीक है। ओके। ओम शांति। बाकी सबने नोट कर लिया? 9599 726 009। ठीक है जी। तो ओके, ओम शांति। ओम शांति।